गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पिछले लेक्चर्स में हम लोग जो बेसिक था इसका उसको कंप्लीट कर लिए थे। तो हम लोग एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और कुछ फंक्शनल ग्रुप का जो था तो उसका आईयूपीएसी नामकरण पढ़ लिए थे। लेकिन आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इन सभी के लॉन्गेस्ट चेन का किस प्रकार से नामकरण होगा। तो एक बार हम आपको फिर से याद दिला देना चाहते हैं कि आईयूपीएससी जो है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये आईयूपीएससी की फुल फॉर्म होती है। तो आईयूपीएससी जो है ये विश्व की एक संस्था है जो जितने भी केमिकल बनते हैं या जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं या जिनका भी नामकरण रखा जाता है, कोई नई यौगिक का निर्माण हुआ, तो उन सभी की जिम्मेवारी इसी आईयूपीएससी के हाथों में होती है। तो ये संपूर्ण विश्व की एक संस्था है। तो आईयूपीएससी ने सभी यौगिक का कोई ना कोई नामकरण रखा है, कोई ना कोई नाम रखा है। तो आज हम लोग उसी नामकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एल्केन से। आप सबों को पता है कि एल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है। एल्केन में कार्बन कार्बन कितने बॉन्ड से जुड़ता है? तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है। और इसका जो सफिक्स होता है, अगर हम बात करें एल्केन के सफिक्स का, तो एल्केन का जो सफिक्स होता है वो होता है ANE। और साथ ही साथ इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। इससे पहले आप लोगों को ये बात याद रहनी चाहिए कि अगर एक कार्बन है तो मैथ, दो है तो एथ, मैथ एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। मैथ एथ, प्रोप, ब्यूट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक पिछले क्लास में भी आप सबों को इनके बारे में बता दिए थे, लेकिन आज फिर से रिपीट कर दिए। तो अगर हम इन सभी को देखेंगे तो यहाँ आइए, तो हम लोगों को पता है कि एल्केन में, अगर आप लोगों को ये नहीं पता है तो पिछला लेक्चर जाके जरूर देखिएगा। तो एल्केन में अगर कोई है कंपाउंड जिसका CH4, तो इसमें एक कार्बन है तो इसका नाम हो जाता है मीथेन। उसी प्रकार से तीन कार्बन है तो तीन कार्बन C3H8, इसका नाम हो जाता है प्रोपेन। अगर वहीं चार कार्बन है, इसका नाम हो जाता है ब्यूटेन। CH4 मेथेन, तीन कार्बन, जिस हिसाब से कार्बन रहता है यानी जितनी कार्बन की संख्या रहती है उस आधार पर इसका नामकरण होता है। तो इतना में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, ये तो था सिंपली फॉर्मूला, जो हम लोग कोई भी उस सिंपली था कि दिया हुआ रहता था इसका अनुसूत्र और उसका हम लोग लिखते थे आईयूपीएससी नाम। तो आईयूपीएससी नाम ये सिंपली लिखते थे, लेकिन अगर हमें लॉन्गेस्ट चेन दे दे, अब समझिए कि लॉन्गेस्ट चेन क्या होता है। तो आज हम लोग करेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन का नामकरण। लॉन्गेस्ट चेन समझिए क्या होता है। जैसे कि देखिए, अगर हम लेते हैं C4H9, तो आप सभी को पता है कि H9 नहीं, C4H10, तो आप सभी को पता है इसका नाम होता है ब्यूटेन।
4 कार्बन है, इसका नाम क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है। बस यही C4H10 जो है, इसको एक लंबी श्रृंखला के रूप में लिख दिया जाता है, जैसे कि आप यहाँ देखिए CH3, CH2, CH2, CH3। तो चूंकि ये 4 कार्बन की लंबी श्रृंखला है, देखिए यहाँ पर आप लोग गौर से इसको देखिए, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, इसमें भी कार्बन की संख्या कितनी है? तो इसमें भी कार्बन की संख्या 4 है और चारों कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो ये एल्केन हुआ और 4 कार्बन को हम लोग ब्यूट बोलते हैं, तो हो गया ब्यूट। और साथ ही साथ सफिक्स क्या होता है एल्केन का? तो सफिक्स होता है ANE, तो इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटेन। 2-3 एग्जाम्पल और देते हैं ताकि आपको समझने में क्या हो? आसानी हो। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। चलिए, यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको काउंटिंग करना है कि कार्बन की संख्या कितनी है। लॉन्गेस्ट चेन देखिए, उसको चुनने में डिफिकल्टी कब आएगी? जब हमें मिक्स्ड दे देगा। लेकिन यहाँ पर देखिए सिंपली एक लाइन है जिसमें से हमको लॉन्गेस्ट चेन को चुनना है। तो यहाँ देखिए, अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 टोटल कार्बन की संख्या कितनी है? तो आप बोलिएगा टोटल कार्बन की संख्या 6 है। तो 6 कार्बन को क्या बोला जाता है? तो 6 कार्बन को हेक्स बोला जाता है, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्स। और चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो ANE, तो इस यौगिक का, इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? तो इस कंपाउंड का नाम हो गया हेक्सेन। कोई प्रॉब्लम? तो देखिए, अब देखिए हम लोग ये सिंपली पढ़ लिए कि अगर मान के चलिए ऐसे ही 7 कार्बन 8 कार्बन रहे, तो ऐसे ये तो लंबी श्रृंखला दी है, लेकिन कभी कभी क्या होगा, इस प्रकार से भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए जैसे कि देखिए इस प्रकार से भी कभी-कभी देखने को मिलता है। कभी-कभी क्या, चूँकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हर टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपाउंड हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी जो ये लॉन्गेस्ट चेन होगा वो इस प्रकार से हो जाएगा। इसमें भी हम आपको लॉन्गेस्ट चेन को घेर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। चलिए, देखिए यहाँ पर, तो अगर इसमें देखिएगा तो इसमें कार्बन की संख्या काउंटिंग कीजिए पहले। 1 2 3 4 5 6, कितना कार्बन है? तो 6 कार्बन है, 6 कार्बन। तो 6 कार्बन को क्या बोला जाते हैं? तो 6 कार्बन को हेक्स, और चूंकि ये सिंगल बॉन्ड है तो इसका नाम क्या हो गया? तो इसका नाम हो गया हेक्सेन। इजी है। चलिए, तो देखिए सिंपली अगर आपको लॉन्गेस्ट चेन ऐसा दे दे जिसमें कुछ भी ना हो, सारे कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में शामिल हो जाए, तो उसका नामकरण करना बेहद ही क्या होता है? आसान होता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा-सा आगे, जब हमको क्या दे दे लॉन्गेस्ट चेन के साथ उसमें कुछ साइड चेन भी हो, जैसे कि अभी आपको एक एग्ज़ाम्पल समझाते हैं। तो यहाँ तक तो था सिंपली एक लॉन्गेस्ट चेन था, लेकिन अब कॉन्सेप्ट आ जाएगा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा हो जाएगा साइड चेन का। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हो जाएगा साइड चेन का। चलिए समझते हैं कि ये साइड चेन क्या होता है। देखिए, जैसे कि ये था हमारा एक CH3, CH2, CH2, देन CH3। अभी जस्ट हम लोग इससे पहले इस कंपाउंड का IUPAC नाम को लिखे थे। तो अब इस कंपाउंड में अगर बाय चांस सोचिए, आप लोगों को पता है कि कार्बन जो है वो कितना बॉन्ड बनाता है? तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर देखिए सभी कार्बन अपना 4 बॉन्ड को पूरा कर चुके हैं। लेकिन अगर कभी भी ऐसा होगा
कि अगर कोई साइड चेन होंगे तो कार्बन को अपने एक बॉन्ड को तोड़ना होगा। जैसे देखिए यहाँ पर एक क्या आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गया CH3, क्या आ गया यहाँ पर CH3। अब देखिए, अब इसको आप काउंटिंग कीजिए, तो आप सोचिएगा कि आखिरकार हम लॉन्गेस्ट चेन चूज कैसे करें। तो लॉन्गेस्ट चेन चूज करना बहुत इजी है। देखिए सबसे पहले, लेकिन हाँ आपको याद रखना है कि हम लोगों को एक सीधी में जाना है, मुड़ना नहीं। मुड़ेंगे तो केवल एक ही बार मुड़ेंगे, एक से ज्यादा बार वहां पे मुड़ना नहीं है। जैसे कि देखिए यहाँ पर, जैसे कि अगर हम लॉन्गेस्ट चेन चुनते हैं तो अगर एक हो सकता है कि अगर हम सीधा गए तो कार्बन हो गया 1 2 3 4, सीधा जा रहे हैं तो कार्बन की संख्या कितनी है, आप बोलिएगा कि 4 है, ठीक है। अगर हम लोग ऊपर जाते हैं 1 2 3 4, तो कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4, कार्बन 1 2 3 4। देखिए दोनों साइड से कार्बन की संख्या कितनी हो रही है, 4। पहले काउंटिंग करना सीखिए, इधर से काउंटिंग करें 1 2 3 4, या फिर ऊपर जाइए तो 1 2 3 4। दोनों साइड से जो कार्बन की संख्या है वो 4 ही है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि इसको भी ले ले इसको भी ले ले तो 5 कार्बन बोल दे, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग को सिर्फ क्या करना है कि सिंपली या तो इस साइड से लेना है या तो ऊपर की ओर से लेना है। कॉन्सेप्ट इतना क्लियर है, तो बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो हम लोग अगर सीधा मिल रहा होता है तो हम लोग सीधा लेना ज्यादा प्रीफर करते हैं, सीधा को लेना ज्यादा प्रीफर करेंगे। तो हम लोग ये ले लेते हैं, ये समझ, ये हमारे कार्बन की क्या है, तो ये हमारे कार्बन की लंबी श्रृंखला है। तो अगर हम इसको काउंटिंग करेंगे तो इस लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन आ रहे हैं, तो आप बोलिएगा कि 4 कार्बन आ रहे हैं। तो 4 कार्बन को क्या बोला जाता है, तो 4 कार्बन को बोला जाता है ब्यूट। और चूंकि ये सिंगल बॉन्ड है तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो गया, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन। लेकिन आप लोग एक बात पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पर CH3 है। हम लोग एल्काइल में पढ़े थे कि CnH2n+1, 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 ये फॉर्मूला जिसमें रहता था उसको क्या बोला जाता है, तो उसको एल्काइल बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, एल्काइल बोला जाता है। और एल्काइल कैसे बनता है, तो एल्केन से जब एक हाइड्रोजन निकलता है तो बन जाता है एल्काइल। एल्केन से एक हाइड्रोजन निकलने के बाद क्या बनता है, तो एल्काइल बनता है। तो ये जो CH3 है ये एल्काइल ग्रुप है। तो इसमें भी एक कार्बन है, इसका नाम हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं बेसिक में कि इसको मिथाइल बोला जाता है। तो इसका नाम हो गया मिथाइल, और यही है साइड चेन। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे ना साइड चेन, यानी कि मेन चेन के अलावा भी अगर कोई चेन है तो उसको साइड चेन भी बोला जाता है। तो अगर हम इस साइड चेन को देखेंगे, तो अगर हम इधर से काउंटिंग लेफ्ट साइड से स्टार्ट किए तो ये 1 2 3 नंबर वाले कार्बन पे आया। लेकिन काउंटिंग अगर हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 2 नंबर वाले कार्बन पे क्या आया, तो 2 नंबर वाले कार्बन पे हमारा आया मिथाइल ग्रुप। ध्यान से समझिए फिर से कि अगर हम लोग लेफ्ट साइड से काउंटिंग किए तो लेफ्ट साइड से काउंटिंग करने में 3 नंबर वाले कार्बन पे आया मिथाइल। और जब हम लोग राइट साइड से काउंटिंग किए तो राइट साइड से काउंटिंग करने में हमारा 2 नंबर पे क्या आया, मिथाइल है। तो याद रखना है साइड चेन को हमेशा हमें कम नंबर देना प्रेफर करना है। अगर हम लोग लेफ्ट से काउंट किए तो 3 नंबर पे, राइट से काउंट किए तो 2 नंबर पे। तो यहाँ पर हमें 2 को ज्यादा प्रेफर करना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 नंबर वाले कार्बन पे है हमारा मिथाइल, तो इसका नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या नाम हो गया इसका, तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि देखिए यहाँ पर अगर इसका नाम ये भी रख सकते थे 3 मिथाइल ब्यूटेन, 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन हमारा सही है, लेकिन 3 मिथाइल ब्यूटेन हमारा क्या हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई साइड चेन पे है तो उस साइड चेन को हमेशा क्या देना है, तो उस साइड चेन को हमेशा कम नंबर हमें देना प्रेफर करना होगा। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए।
चलिए, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, ये भी एक हमारा क्या है, ये भी एक हमारी कार्बन की लंबी श्रृंखला है। कार्बन की एक लंबी क्या है, श्रृंखला है। तो अगर इसमें हम कार्बन काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, अगर सीधा काउंट करते हैं तो 5 कार्बन आता है। अगर ऐसे काउंट करते 1 2 3 4 5 6, अगर हम लोग ऐसे काउंट करते हैं तो 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला बन, यानी कि यही हो जाएगा हमारा कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला। ठीक है, तो इस कार्बन की लंबी श्रृंखला में टोटल कितने कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन को क्या बोला जाता है, तो 6 कार्बन को हेक्स बोला जाता है। और चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो इसका नाम क्या हो गया, हेक्सेन। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक साइड चेन भी है, तो इस साइड चेन का हम लोग को नाम लिखना है। तो साइड चेन को काउंटिंग कीजिए, अगर हम इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3, 3 नंबर पे आता है साइड चेन, इधर से कंटिन्यू 1 2 3 4, 4 नंबर पे आता है, इधर से 3 नंबर से, उधर से कितने नंबर पे आ रहा है, 4 नंबर पे। तो हम सबको पता है कि जो कम संख्या होता है उसको हम लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे। तो हम लोग चूंकि 3 पे आ रहा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल। देखिए, तो 3 मिथाइल हेक्सेन। और आपको एक बात याद रखना है कि अगर कभी भी कोई नंबर लिखते हैं और उसके बाद नाम लिखते हैं तो उसके बीच में डैश लगता है, और साथ ही साथ अगर 2 नंबर एक साथ लिखते हैं तो उसमें कॉमा लगता है। 2 नंबर नंबर एक साथ लगते हैं तो कॉमा, और नंबर और नेम लिखते हैं तो उसके साथ लगता है डैश। याद रखना है ये बात, नंबर नंबर के बीच में कॉमा और नंबर और इसके बीच में डैश। चलिए, तो यहाँ तक तो हम लोग पढ़े जिसमें कि केवल क्या आ रहा है, तो जिसमें केवल आ रहा है एक साइड चेन। लेकिन अगर साइड चेन की संख्या 2 या 2 से अधिक हो जाए तब उसका नामकरण कैसे करते हैं ये हम लोग सीखेंगे। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। इसको रहने देते हैं, नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं आगे। चलिए, चलिए, ये हम लोग ऐसा एग्जांपल लिए जिसमें कि साइड चेन की संख्या कितनी है, तो 2 है। तो यहाँ पर देखिए, फिर से हम सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि लॉन्गेस्ट चेन का चुनाव करना है। तो लॉन्गेस्ट चेन देखिए, इसमें तो अब इजी से पहचान जाइएगा कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है। देखिए, ये हो गया हमारा कार्बन का सबसे लंबी श्रृंखला। तो इस कार्बन में सबसे पहले हमको काउंटिंग करना है कि इस लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन कितने हैं। तो इस लॉन्गेस्ट चेन में अगर हम कार्बन की संख्या काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने हैं, तो टोटल 7 है। 7 को क्या बोला जाता है, तो 7 को हेप्ट बोला जाता है, HEPT। 7 को क्या बोला जाता है, तो 7 को हेप्ट बोला जाता है। इतना आपको कॉन्सेप्ट में कोई, अब देखिए हेप्ट है तो इसके साथ अगर हेप्ट लगा दिए तो हेप्ट में सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, तो आपका तो हेप्टेन हो जाएगा। और अब हम लोग बात करते हैं साइड चेन का। तो यहाँ पर अगर हम साइड चेन देखेंगे तो साइड चेन पे हमको 2 मिथाइल दिख रहा है। साइड चेन पे कितना मिथाइल दिख रहा है, तो साइड चेन पे 2 मिथाइल दिख रहा है। दोनों मिथाइल के नंबर को काउंटिंग करते चलिए। तो इधर से अगर हम मिथाइल के नंबर को काउंट करते हैं, अगर हम लोग इधर से मिथाइल के नंबर काउंट करते हैं तो 1 2 3 1 2 3 4 5, इधर से एक 3 नंबर पे आ रहा है और एक 5 नंबर पे आ रहा है। तो अगर हम लोग इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4
5। दोनों मिथाइल कितने नंबर पे आ रहे हैं? तो एक 3 नंबर पे आ रहे हैं और एक 5 नंबर पे आ रहे हैं। तो 3 पे भी आ रहे हैं और 5 पे भी आ रहे हैं। तो हम काउंटिंग इधर से भी करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इधर से भी 3 और 5, इधर से भी 3 और 5। तो एक मिथाइल 3 नंबर वाले कार्बन पे है और एक मिथाइल 5 नंबर वाले कार्बन पे है। तो इसमें चूंकि यहाँ पर 2 मिथाइल है, तो एक 3 नंबर वाले कार्बन पे है, एक 5, तो 3,5 डाइमिथाइल, 3,5 डाइमिथाइल हेप्टेन, ये हो जाएगा इसका नाम, 3,5 डाइमिथाइल हेप्टेन। चलिए, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। बहुत ही इजी है, अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो ये बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बहुत कोई को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भारी लगता है, पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल भारी नहीं है यदि उसको मजे से पढ़ा जाए तो। तो यहाँ पर क्या हो गया? तो 3,5 डाइमिथाइल हेप्टेन। अब इसी से रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। चलिए, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल को लेते हैं। चलिए, अगर हम इस कार्बन की श्रृंखला का नामकरण करते हैं तो आप सभी को अब पता चल गया होगा कि ये हमारे कार्बन की लंबी श्रृंखला है। चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इस लंबी श्रृंखला में जितना कार्बन है उसके अनुसार हम लोग एल्केन में उसका नाम लिख देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, कितना कार्बन है? तो 7 कार्बन है। 7 कार्बन को क्या बोला जाता है? तो 7 कार्बन को बोला जाता है हेप्ट, और चूंकि ये एल्केन है तो हम लोग एन लगा दिए, तो क्या बन गया? ये हेप्टेन बन गया। लेकिन अब अगर हम लोग देखते हैं कि इसमें पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट देखिए। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर भी साइड चेन के रूप में 2 मिथाइल है, एक यहाँ आपको दिख रहा होगा, एक यहाँ दिख रहा है। तो अब हम लोग इस मिथाइल का जो है नाम, चलिए, अब हम लोग ये जो मिथाइल है इसका नामकरण करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको काउंटिंग करना होगा। इधर से काउंटिंग कीजिए, तो 1 2 3 4, एक मिथाइल सेकेंड कार्बन पे और दूसरा मिथाइल फोर्थ कार्बन पे है। लेकिन अगर हम उधर से काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6, एक 4 नंबर पे है और एक 6 नंबर पे है। तो अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए तो क्या करना है, समझिए। यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ देखेंगे तो एक 2 नंबर पे है, एक 4 नंबर पे है। तो 2 + 4, तो 2 + 4 कितना होता है बच्चा लोग? तो 2 + 4 6 होता है। अगर हम लोग उधर से काउंटिंग करेंगे तो एक 4 पे आ रहा है, एक 6 पे आ रहा है। तो 4 और 6, 4 और 6 कितना हो गया? 10 हो गया। जब इस टाइप का कंडीशन आए तो हम लोग ऐड करके देखते हैं। तो एक का सम 6 आया और एक का सम कितना आया? 10 आया। दोनों के सम में जो नियर होगा, जो नजदीक होगा, उसको हम लोग लेते हैं। तो जो छोटा है, तो 6 और 10 में छोटा कौन है? तो 6 और 10 में छोटा 6 है। तो इसी कारण से हम लोग इस साइड से काउंटिंग को प्रेफर करेंगे। चलिए, तो देखिए, तो हम लोग काउंटिंग इस साइड से प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप इसको मिटा देते हैं, याद रखिएगा आप लोग। चलिए, तो अगर हम इसको देखें तो सेकंड नंबर वाले कार्बन पे मिथाइल और 4 नंबर वाले कार्बन पे मिथाइल है। तो सेकंड पे भी मिथाइल है, 4 पे भी मिथाइल है। तो 2 मिथाइल है, इसलिए हम लोग डाई यूज करेंगे, जैसे कि अभी ऊपर यूज किए थे। तो क्या हो गया? 2,4 डाई मिथाइल, 2,4 डाइमिथाइल हेप्टेन इसका नाम हो गया। तो इजी है कि नहीं है? तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये जो आपको बताया जा रहा है कैसा लग रहा है, इजी है कि नहीं है। अगर इसको फिर से अगर समझ में नहीं आया तो बैक करके जरूर देखिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में जरूर आएगा। तो हम लोग नेक्स्ट की ओर जाते हैं। इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, ठीक है? तो देखिए कैसा होगा। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो ये है हमारा लॉन्गेस्ट चेन जिसका नामकरण हमको करना है। तो इसमें अगर देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर अगर हम लोग गौर से देखिएगा तो ये लॉन्गेस्ट चेन है जिसका नामकरण हम लोगों को क्या करना है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सबसे लंबी श्रृंखला वो है कार्बन की, तो सबसे पहले हम लोग कार्बन की लंबी श्रृंखला को चुन लेते हैं। तो ये हो गया हमारे कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला। सबसे लंबी श्रृंखला में अगर हम लोग देखेंगे तो कार्बन का काउंटिंग करेंगे, तो कार्बन को अगर हम काउंट करते हैं तो इस साइड से देखिए कार्बन, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन है। तो 7 कार्बन को क्या बोला जाता है, तो 7 कार्बन को बोला जाता है हेप्ट, और चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो आ गया हेप्टेन। क्या आ गया, तो हेप्टेन आ गया। तो नाम लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, तो बोलिएगा कि हम लोग साइड चेन देखते हैं, तो बिल्कुल सही। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग इसके साइड चेन को देखेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे साइड चेन में देखिए, तो साइड चेन में इस बार दो अलग अलग चीजें हैं। एक कार्बन पे मिथाइल है, तो दूसरे कार्बन पे क्या है, इथाइल है। तो अगर हम लोग काउंटिंग करेंगे, तो आपको पता है काउंटिंग करने के लिए पहले दोनों साइड से देख लीजिए, फिर उसका सम कर लीजिए। अगर हम लोग इसमें देखते हैं 1 2, एक 2 नंबर पे है, एक 4 नंबर पे है, तो 2 + 4 कितना होगा, तो अब बोलिएगा 2 + 4 होगा 6। अगर हम उधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 4 + 6, तो 4 + 6 कितना हो गया, तो 10 हो गया। एक 6 नंबर वाले कार्बन पे, एक 10 नंबर है, तो दोनों का सम अलग अलग आया। तो हम क्या बोले हैं कि जो छोटा रहेगा तो उसको लेना है। तो एक 6 पे है और दूसरा किस पे है, तो दूसरा 10 पे है, तो हम किसको लेंगे, तो आप लोग बिल्कुल सही है कि हम लोग 6 को लेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो एक 2 नंबर पे है, एक 4 नंबर पे है। एक और ट्विस्ट यहाँ पर है, देखिए। चलिए, तो यहाँ पर ये हेप्टेन हो गया। आप लोगों को पता है कि एक 2 नंबर पे आया, एक 4 नंबर पे आया, इसी को हमको लेना है। तो देखिए 4 नंबर पे हमारा क्या है, तो 4 नंबर पे हमारा मिथाइल है, और 2 नंबर पे हमारा क्या है, तो 2 नंबर पे इथाइल है। तो क्या नाम हो गया, तो नाम हो गया 4 मिथाइल 2 इथाइल हेप्टेन। तो आपको लगेगा कि ये मेरा सही हो गया, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अब बोलिएगा गलत कैसे हो गया, तो हाँ ये गलत है। गलत कैसे है, तो देखिए यहाँ ध्यान से। तो गलत इसलिए है ये, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो अल्फा आईयूपीएसी के अनुसार जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार हमको लिखना होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इथाइल में ई है और मिथाइल में एम है। तो अल्फाबेट में पहले ई आता है, बाद में एम आता है। तो इसी कारण से जब हम आईयूपीएसी नाम लिख रहे हैं तो पहले इथाइल लिखेंगे और बाद में मिथाइल लिखेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा 2 इथाइल 4 मिथाइल हेप्टेन। तो ये नाम हमारा गलत है और ये नाम बिल्कुल क्या है, सही है। तो याद रखिएगा कि जब आईयूपीएसी नामकरण किया जाता है तो इसमें इसको ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि किस प्रकार से पहले
अल्फाबेट को देखा जाता है, इथाइल और मिथाइल, और मान के चलिए प्रोपाइल भी रहता है, प्रोपाइल क्या हो जाता है, तो प्रोपाइल सबसे लास्ट में। अगर इथाइल मिथाइल प्रोपाइल तीनों है, सबसे पहले इथाइल फिर मिथाइल फिर प्रोपाइल, यानी कि अल्फाबेट के ऑर्डर के अनुसार क्या करते हैं, तो अल्फाबेट के ऑर्डर के अनुसार हम उसको सजेस्ट करते हैं, उसको हम लोग एक लाइन में सीक्वेंस में लिखते हैं। तो ये था हमारा एल्केन का नामकरण, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, आज की क्लास में हम लोग एल्कीन को भी देख लेते हैं, कल एल्कीन के पूरे लेक्चर को देखेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एल्कीन के बारे में। एल्कीन में जो कार्बन कार्बन होता है वो जुड़ता है डबल बॉन्ड से। एल्कीन में कार्बन कार्बन कितने एल्कीन में कार्बन कार्बन कितने बॉन्ड से जुड़ता है, तो एल्कीन में कार्बन कार्बन जुड़ जाता है डबल बॉन्ड से। इसका जो सफिक्स होता है आप सभी को पता है, इसका सफिक्स होता है ईएनई। इसका सफिक्स क्या होता है, तो इसका सफिक्स होता है ईएनई। साथ ही साथ हम लोगों को पता है इसका जनरल फॉर्मूला में जितना कार्बन है उसके डबल क्या लेता है, तो हाइड्रोजन होता है। तो C2H2 सॉरी C2H4, चलिए। तो देखिए यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, तो कार्बन की संख्या कितनी है, तो दो है। तो दो कार्बन को क्या बोला जाता है, तो दो कार्बन को एथ बोला जाता है। और इसका सफिक्स क्या होता है, तो ईएनई। क्या नाम हो गया इसका, तो इसका नाम हो गया इथीन। वैसे ही C3 है, तो कार्बन की संख्या 3 है, तो 3 कार्बन को प्रोप बोला जाता है। और साथ ही साथ क्या लगा देंगे हम लोग, ईएनई। इथीन और 3 कार्बन है तो प्रोपेन। 5 कार्बन को क्या होता है, 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं। और सफिक्स ईएनई, तो क्या बन गया, तो बन गया पेंटीन। 8 कार्बन को क्या बोला जाता है, तो 8 कार्बन को ऑक्ट बोला जाता है, और ऑक्ट के साथ ईएनई। तो इजी है, बहुत इजी है इस प्रकार से नामकरण करना। तो जैसे अभी हम लोग एल्केन के लॉन्गेस्ट चेन का नामकरण किए, उसी टाइप से हम लोग फिर अभी एल्कीन के का भी करेंगे। तो एल्कीन में क्या होगा, कार्बन कार्बन दो डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे। देखिए जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए ये है एक कार्बन की श्रृंखला जो क्या है, एल्कीन की है, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो अगर इसमें हम कार्बन की संख्या को काउंट करें तो कितने कार्बन है, तो आप इजी से काउंट कर सकते हैं कि इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, तो कार्बन की संख्या 4 है। एल्केन से ये किस प्रकार डिफरेंट है, तो एल्केन में वहां पे डबल बॉन्ड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाता है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है। तो देखिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को बोला जाता है ब्यूट। और ब्यूट 4 कार्बन डबल बॉन्ड है तो ईएनई, तो क्या हो गया इसका नाम, तो इसका नाम हो गया ब्यूटीन। तो अब देखिए यहाँ पे तो ब्यूटीन हो गया, लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि हमको बताना होता है कि जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड जो है कितने नंबर वाले कार्बन पे है। ध्यान से मुझे क्या बताना है कि ये जो डबल बॉन्ड है ये कहाँ पे लगा हुआ है, ये हमको बताना होता है। तो अगर हम इस साइड से देखें तो ये 1 और 2 और 3 यानी सेकेंड और थर्ड नंबर का वाले कार्बन के बीच में है। तो जो पहले होता है हम उसको लिखते हैं, जैसे कि ये सेकंड नंबर वाले कार्बन के बीच में है तो हम पहले 2 लिखेंगे। वही अगर हम उस साइड से देखें तो 1 2 3, तो यहाँ पे भी क्या है, तो यहाँ पर भी सेकेंड और थर्ड नंबर वाले कार्बन के बीच में क्या है, तो डबल बॉन्ड है। तो हम किसी साइड से ले सकते हैं, वही है कि जिधर से नजदीक हो उधर से हमको लेना है, लेकिन यहाँ पर दोनों साइड से 2 और 3 के बीच में आ रहा है। तो हम क्या बोले, जो पहले आता है उसको लेना है, चूंकि सेकेंड नंबर पे आ रहा है तो दूसरे नंबर पे, तो 2 नंबर वाले कार्बन पे हमारा डबल बॉन्ड है, तो आगे हम लगा देंगे 2 ब्यूटीन, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं ब्यूट 2 ईएनई। ब्यूट 2 ईएनई, ये भी हमारा सही है और ये भी हमारा क्या है, सही है। तो इस प्रकार से जब डबल बॉन्ड रहता है तो उस डबल बॉन्ड में हमें ये दिखाना होता है कि डबल बॉन्ड में कि कहाँ पे डबल बॉन्ड है। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग,
चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। चलिए देखिए एक हम लोग नया एग्जांपल लिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारा, अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे, ध्यान से समझिएगा, तो इसमें भी सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन का चुनाव करना है। तो लॉन्गेस्ट चेन जब हम लोग चुन रहे होते हैं, तो लॉन्गेस्ट चेन चुनते समय ध्यान रखना है कार्बन की लंबी श्रृंखला को चुनना है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, अच्छा रुकिए पहले डबल बॉन्ड को छोड़ के एक इजी वाला देते हैं आप लोग को, तब डबल बॉन्ड पे आएंगे। देखिए तो ये हो गया एक कार्बन की श्रृंखला है, डबल बॉन्ड। अभी दो को डबल बॉन्ड रहने दीजिए, उसको हम लोग नेक्स्ट अगले थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग इस कार्बन की लंबी श्रृंखला को देखेंगे, तो यहाँ पर कार्बन की लंबी श्रृंखला इसको चुनेंगे। तो यहाँ पर कार्बन की लंबी श्रृंखला कितने कार्बन की है, तो आप बोलिएगा कि 5 कार्बन की है। वेरी गुड। तो 5 कार्बन की लंबी श्रृंखला है, तो 5 कार्बन को क्या बोला जाता है, तो 5 कार्बन को बोला जाता है पेंट बोला जाता है। तो हम लोग लिख दिए पेंट। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये डबल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, ENE। तो क्या आ जाएगा, तो आ गया हमारा पेंटीन। कोई प्रॉब्लम, तो आप बोलेगा नहीं बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया हमारा पेंटीन। तो अब ये जो पेंटीन है, यहाँ पर देखिए आपको पता है जैसे ऊपर बताएं कि आपको ये बताना होगा कि डबल बॉन्ड कितने नंबर वाले कार्बन पे है। तो अगर तो एकदम लीस्ट नंबर देना है, कम से कम नंबर, तो यहाँ 1 पहले नंबर वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, उधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, 4 नंबर वाले कार्बन पे क्या डबल बॉन्ड है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 पेंटीन। क्या लिख देंगे, 1 पेंटीन। लेकिन देखिए एक साइड चेन के रूप में भी है मिथाइल ग्रुप लटका हुआ। तो हम लोग एल्केन में पढ़े थे कि साइड चेन को उस साइड से काउंट करना है जिधर से क्या हो, ये साइड चेन बिल्कुल नजदीक हो। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं होगा। अगर हम लोग साइड चेन को इधर से काउंट करें, साइड चेन क्या है, दूसरे नंबर वाले कार्बन पे आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग काउंटिंग करना है, वो हम लोग को प्रेफरेंस देना है डबल बॉन्ड को। फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देना है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस हम लोगों को देना है डबल बॉन्ड को। तो अगर हम लोग उधर से काउंटिंग शुरू की, क्योंकि डबल बॉन्ड उधर से कम संख्या पे पड़ रहा है, तो हम लोग काउंटिंग इधर से शुरू किए हैं, उस साइड से शुरू किए हैं। तो देखिए अगर हम लोग इस साइड से काउंटिंग शुरू किए तो 1 2 3 4, हम लोग को यहाँ लिखना होगा 4 मिथाइल, 4 मिथाइल 1 पेंटीन। आ रहा है बात समझ में। अगर हम लोग 2 मिथाइल यहाँ पर लिखते हैं, मान के अगर हम 2 लिखते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोगों को इस काउंटिंग उस साइड से स्टार्ट करना होता है जिस साइड से डबल बॉन्ड को क्या हो, कम प्रेफरेंस मिले। तो इजी है। चलिए तो ये तो आपका कॉन्सेप्ट हो गया, जिसमें हम लोग सीखे कि डबल बॉन्ड को सबसे पहले वो जितने नंबर वाले कार्बन पे है उसके साथ लिखना है। नेक्स्ट हम लोग सीखे कि अगर कार्बन में जो है वो साइड चेन भी है और डबल बॉन्ड भी है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस हम लोग डबल बॉन्ड को देंगे, तब हम लोग साइड चेन को देखेंगे। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल पहले देख लेते हैं। देखिए चलिए
तो देखिए ये भी हमारे एक कार्बन की लंबी श्रृंखला है जिसमें डबल बॉन्ड है। तो अब देखिए अगर इसमें हम कार्बन की लंबी श्रृंखला को चुनेंगे तो आप सभी को पता है कि ये हमारे कार्बन की क्या हो जाएगी, तो हमारे कार्बन की ये हो जाएगी लंबी श्रृंखला। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला को पहले हम लोग नाम लिखेंगे उसका। तो देखिए नामकरण में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है तो 6 कार्बन को क्या बोला जाता है, तो 6 कार्बन को बोला जाता है हेक्स, और साथ से डबल बॉन्ड है तो ईएनई। तो क्या नाम हो गया इसका, तो इसका नाम हो गया हेक्सीन। तो अब ये जो हेक्सीन है, इस हेक्सीन में अगर हम लोग देखेंगे तो हमको ये बताना होगा कि डबल बॉन्ड कितने नंबर वाले कार्बन पे है। तो इधर से अगर हम काउंट करें तो 1 2, दूसरे नंबर वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, उधर से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4, चौथे नंबर वाले कार्बन पे। तो हम लोग क्या देखेंगे, तो जो कम संख्या है उसको देखेंगे। तो 1 2 तो क्या हो जाएगा हमारा 2 हेक्सीन, क्या हो गया 2 हेक्सीन। अब हम लोग साइड चेन का नामकरण करेंगे। अगर हम लोग देखिए, हम हमेशा आपको बोले हैं काउंटिंग उसी साइड से रखिए जिधर से डबल बॉन्ड हम लोगों को क्या पड़ रहा है, तो नजदीक पड़ रहा है, तो काउंटिंग तो हमारा उसी साइड से होगा। तो 1 2 3 4, 4 नंबर वाली कार्बन पे क्या है, तो मिथाइल है, क्या हो गया 4 मिथाइल 2 हेक्सीन, ये हो गया इसका नाम 4 मिथाइल 2 हेक्सीन। कोई प्रॉब्लम, तो आप लोग को बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कार्बन जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक ही कार्बन पे हो। ध्यान समझिएगा क्या बोल रहे हैं, कि अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दोनों जो हो एक ही साथ उपस्थित हो। चलिए देखते हैं। देखिए नहीं सॉरी बच्चा लोग, डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं, मतलब एक ही कंपाउंड में दो दो डबल बॉन्ड हो तो क्या करना होता है। चलिए बच्चा लोग, तो हम इस कार्बन की श्रृंखला क्या करने वाले हैं, तो नामकरण करने वाले हैं। देखिए अगर आप इसमें ध्यान दीजिएगा तो इस श्रृंखला में आपको दिख रहा होगा कि कार्बन में जो है दो दो डबल बॉन्ड उपस्थित है। चलिए तो सबसे पहले लंबी श्रृंखला को ढूंढने में तो किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो गया हमारे कार्बन की लंबी श्रृंखला। तो अगर इस लंबी श्रृंखला को देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है तो 8 कार्बन को ऑक्ट बोला जाता है। और यहाँ पर देखिए ऑक्ट है तो चूंकि डबल बॉन्ड है तो ई लगा देंगे, ऑक्टीन लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर एक ये आ जाता है कि डबल बॉन्ड दो है, तो दोनों डबल बॉन्ड के बारे में हमको क्या करना होगा, तो बताना होगा। तो काउंटिंग शुरू करते हैं। देखिए तो यहाँ से अगर काउंटिंग शुरू करेंगे तो 1 2 3, 3 नंबर वाले कार्बन पे है, और दूसरा 5 नंबर, 1 3 1 5, उधर से काउंटिंग शुरू की 1 2 3, 1 3 4 5। चलिए दोनों साइड से बिल्कुल ही बराबर पे है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बराबर नहीं रहता तो हम लोग क्या करते हैं, बराबर नहीं रहता है तो हम लोग जोड़ते हैं, सम करते हैं। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल बराबर है तो इसमें कोई जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो एक तीसरे नंबर पे है, एक पांचवें नंबर पे है। तो लेकिन यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि दो दो है, डबल बॉन्ड क्या है, तो दो डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा 3,5 डाई ऑक्टीन। क्या नाम हो जाएगा, 3,5 डाई ऑक्टीन। तो ये हो गया हमारा नाम 3,5 डाई
ऑक्टीन। तो अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर डबल बॉन्ड लगा हो या ट्रिपल बॉन्ड लगा हो, तो अभी हम लोग फिलहाल डबल बॉन्ड के बारे में बात करें, तो अगर डबल बॉन्ड है तो 2 डबल बॉन्ड है तो डाई, 3 डबल बॉन्ड है तो ट्राई, या फिर इसका नाम इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है 3 5 ऑक्ट डाइइन, 3 5 ऑक्ट डाइइन, ऐसे भी इसका नाम लिखा जा सकता है। तो इसी पे आधारित हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए, तो अगर हम लोग इसका नामकरण देखेंगे तो इस कार्बन की लंबी श्रृंखला में टोटल 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन को क्या बोला जाता है? 5 कार्बन को बोला जाता है पेंट। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो डबल बॉन्ड की संख्या कितनी है? तो डबल बॉन्ड की संख्या 2 है। तो पेंट डाई इन लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग? तो हम लोग लिखेंगे पेंट डाई इन, और उसके साथ ही साथ ये बताना होता है हमको कि डबल बॉन्ड आखिरकार कितने नंबर वाले कार्बन पे है। तो अगर हम इस साइड से काउंटिंग करें तो पहले और तीसरे नंबर वाले पे है, उधर से काउंटिंग करें तो दूसरे और तीसरे चौथे चौथे नंबर वाले पे है। तो 3 और 1 कितना हो गया? 4, और 4 और 2 कितना हो गया? 6। तो एक 4 नंबर वाले कार्बन पे है और दूसरा 6 नंबर, मतलब सम करके कितना आ रहा है? तो एक का 4 आ रहा है और दूसरे का कितना आ रहा है? तो 6 आ रहा है। तो आप सभी को पता है जो लीस्ट नंबर होता है हम लोग उसको लेते हैं। तो चूंकि हम लोग 4 को लेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? 1 4 पेंट डाई ईएनई, 1 4 पेंट डाई ईएनई। तो ये है हमारा डबल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये बिल्कुल वीडियो अच्छी से समझ में आया होगा। तो अब देखिए, तो यहाँ तक आज हम लोग एल्केन और एल्कीन 2 कंप्लीट कर लिए हैं। कल एल्कीन का ही और सारा पार्ट है जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड मिक्स आएगा। तो कल की क्लास में हम लोग एल्काइन को भी स्टार्ट कर देंगे और साथ ही साथ एल्कीन और एल्काइन का जो मिक्सचर होगा उसके द्वारा कैसे बनता है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चैनल का नाम है SBM ऑनलाइन क्लासेस जमुनिया। Thank you.